दोस्तों ये वीडियो नॉर्थ कोरिया डिलीट करे उससे पहले पूरा एंड तक इसे देख लो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके सामने नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे फुटेजेस रिवील करने वाला हूँ जो अगर आप देख लोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और तो और मैं नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े जल्लाद किम जोंग उन के बारे में आपको ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि क्या आपको पता है किम जोंग उन से गद्दारी करने वाले को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है। और क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई के दिन अगर कोई हंसते हुए नजर आ जाए तो उसे मौत के घाट पे उतार दिया जाता है। प्लस इस देश में कोई हॉलीवुड या कोई बाहर के मूवी को देखता हुआ पकड़ा जाए तो 6 शूटर उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं। वेल आज के इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया में दी जाने वाली सबसे भयानक सजाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली पनिशमेंट से। पनिशमेंट इन कोरियन जेल। 29 दिसंबर 2015 को अमेरिका में रहने वाले एक स्टूडेंट जिसका नाम ऑटो वैम्बियर था, वो नॉर्थ कोरिया विजिट करने गया था। 3 दिन वो नॉर्थ कोरिया के एक होटल में रहा और 2 जनवरी 2016 को जब वो अमेरिका वापस आने के लिए निकला तब जिस होटल में वो रह रहा था वहां से उसने एक पोस्टर चोरी कर लिया। उसे वो अपने साथ अमेरिका लेके जाना चाहता था, लेकिन इस चीज को होटल के सीसीटीवी कैमरा में देख लिया गया और पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। इस पर जासूस होने का इल्जाम लगाया गया और उसे क्वालोसी जेल में डाल दिया गया। अब आपको मैं ये चीज बता दूं कि क्वालोसी जेल कोई आम जेल नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक में से एक जेल है। इसके अंदर 1,20,000 कैदी मौजूद है और इस जेल में मुजरिमों को बहुत ही भयानक और जिस्मानी सजा दी जाती है। और तो और इन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ना कि वो सजा पूरी होने से पहले ही मर जाते हैं। ऑटो को भी इसी जेल में 3 महीने रखकर इतनी बुरी सजा दी गई ना जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन अमेरिका के बहुत ज्यादा जोर डालने पर मार्च 2016 में ऑटो को रिहा करके अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि इस बेचारे पर जेल के अंदर इतने जुल्म किए गए कि जेल से अमेरिका वापस आने के 6 दिन बाद ही इसकी डेथ हो गई। पर इससे भी शॉकिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनके देश में ऐसी कोई जेल मौजूद है। पर सैटेलाइट इमेजेस और ऑटो वैम्बियर की स्टेटमेंट से पता चला कि ये जेल किसी जहन्नुम से कम नहीं है। दूसरी पनिशमेंट है डेथ बाय एंटी एयरक्राफ्ट गन। दोस्तों 2015 में जब किंग नॉर्थ कोरिया के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रहे थे, इसके दौरान एक फौजी जनरल की गलती से आंख लग गई और वो बेचारा सो गया। जिसके बाद किम जोंग को उसकी ये हरकत इतनी बुरी लगी कि उसने वो जनरल को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारने का ऑर्डर दे दिया। असल में एंटी एयरक्राफ्ट गन एक ऐसी वेपन है जो आसमान में उड़ने वाले प्लेन को भी तबाह कर सकती है। यहाँ तक कि वो इतनी खतरनाक होती है कि सिर्फ गोलियों से पूरा का पूरा देश तबाह किया जा सकता है। जिसके बाद किम जोंग ने उस फौजी जनरल को ये गन से मारने का ऑर्डर दे दिया, ताकि सिर्फ नॉर्थ कोरिया की पब्लिक नहीं, ताकि बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए लोगों के दिलों में इसका खौफ पैदा हो जाए और वो कभी भी किम जोंग के सामने गुस्ताखी करने का ना सोचे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2016 में नॉर्थ कोरिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम हुआन बिन था और एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम रे योंग जिन था, इनको भी किम जोंग उनके कहने पर इसी गन के सामने खड़ा करके शूट करने का ऑर्डर दिया गया। असल में ये दोनों मिनिस्टर किसी करप्शन में इन्वॉल्व थे, लिहाजा किम जोंग उन ने इन्हें गद्दार का करार दिया। और ये बात पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर सच कहूँ तो मशीन गन का यूज करके इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और ये सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। तीसरी पनिशमेंट है फॉर नॉट वोटिंग।
दोस्तों वैसे तो ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर इलेक्शंस भी होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि नॉर्थ कोरिया पर किम जोंग उन उसके आने वाली पीढ़ी ही राज करेगी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाती है और पब्लिक को ना चाहते हुए भी किम जोंग उन को ही वोट देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। अब आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में वोट देना इतना जरूरी है जितना कि सांस लेना, क्योंकि अगर कोई इंसान मर भी रहा होगा ना तो भी उसे किम जोंग उन को वोट देने आना पड़ता है। और अगर गलती से भी किसी इंसान से वोट मिस हो जाता है तो इसे देश और किम जोंग उन का गद्दार करार कर दिया जाता है। गवर्नमेंट सबसे पहले तो उसका घर छीन लेती है और फिर उसे जॉब भी ले लेती है। इसके बाद उसे इलेक्शंस खत्म होने तक अंडर सर्वेलेंस रखा जाता है। इलेक्शंस खत्म होते ही उसे अरेस्ट करके या तो कत्ल कर दिया जाता है या फिर सारी जिंदगी के लिए जेल भेज दिया जाता है, जहां वो कभी भी वोट देने के लायक नहीं बचता। अगली पनिशमेंट है पब्लिक एग्जीक्यूशन। सो आप में से बहुत सारे लोग पब्लिक पनिशमेंट के बारे में जानते होंगे। पुराने जमाने में जुर्म करने वाले लोगों को खुले बाजार में लोगों के सामने खड़ा करके इसे मौत के घाट उतार दिया जाता था, ताकि लोग भी ये देख के डर जाए और कभी गुनाह करने का सोचे भी नहीं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर आज भी ये रूल मौजूद है। अगर नॉर्थ कोरिया का कोई भी इंसान गलती से भी किम जोंग उनकी डिसरिस्पेक्ट करे, इसके खिलाफ बात करे, देश से भागने की कोशिश करे और किसी रूल को तोड़ के यानी कि छोटी मोटी चोरी ही क्यों ना करे, पुलिस इसे तुरंत पकड़ लेती है और फिर इसे पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इस सजा का तरीका ये है कि पहले पूरे शहर को जमा किया जाता है, फिर मुजरिम को शहर के चौक में लाकर खड़ा कर देते हैं और इसे सबके सामने फांसी की सजा दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुजरिम के खानदान को भी बुलाया जाता है और इन्हें इसके करीब ला के खड़ा कर दिया जाता है, ताकि वो सब इसे मरते हुए देख सके। अगर इसके खानदान का एक भी इंसान ना आए तो उसे भी मुजरिम करार दिया जाता है। इसीलिए सारी फैमिली मुजरिम की मौत का मंजर देखने जरूर आती है। ये पनिशमेंट वाकई में बहुत ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि सोचो उनके घर वालों और बच्चों पे क्या गुजरती होगी। अगली पनिशमेंट है डॉग पनिशमेंट। दोस्तों 2019 में नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन अपने ऑफिशियल्स के साथ अमेरिका के लीडर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गया था। जब किम जोंग वहां से वापस आए तो इसे अपने 4 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे शक हुआ और उसे लग रहा था कि उसके ऑफिशियल्स ने उसके और नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अमेरिकन ऑफिशियल्स को सेल की है। लिहाजा किम ने इन चारों को मारने का ऑर्डर दिया। इन्हें जिस तरीके से मारा गया ना, ये सुन कर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। जब किम ने ऑर्डर किया कि इन चारों को पहले गोलियों से छल्ली किया जाए और फिर इनकी लाशों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, ताकि वो कुत्ते इन्हें नोच नोच कर खा सके, और फिर रियलिटी में ये चीज को किया गया। इन चारों को पहले एक स्क्वाड ने गोलियों से छल्ली किया और जब ये लोग मर गए तब इनकी लाशों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। ये डॉग पनिशमेंट सिर्फ पब्लिक के लिए ही नहीं है, बल्कि 2013 में किम जोंग उन ने अंकल जैंग सैक को भी इसी सेम तरीके से पहले शूट किया और उसकी डेड बॉडी को कुत्तों के आगे डाल दिया। असल में इसके अंकल के ऊपर गद्दारी का इल्जाम था, क्योंकि किम जोंग को लगता था कि इसके अंकल इसके वफादार नहीं है, इसीलिए इस जल्लाद ने अपने अंकल को भी भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया। आई नो आपके लिए भी ये काफी शॉकिंग चीजें हैं। अगली पनिशमेंट है पनिशमेंट फॉर स्माइलिंग। दोस्तों अगर स्माइलिंग की बात की जाए तो ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के स्ट्रेस को दूर करती है और उसे खुश करती है। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई एक बहुत ही सैड डे है, जिसमें स्माइल करना तक स्ट्रिक्टली बैंड है। 8 जुलाई 1994 को किम जोंग उन के दादा किम विन सुन की डेथ हुई, और वो न सिर्फ किम के ग्रैंडफादर थे बल्कि वो नॉर्थ कोरिया के फाउंडर भी थे। इसीलिए इनकी मौत वाले दिन हंसने पर भी पाबंदी है। इस दिन पूरे नॉर्थ कोरिया में ना तो कोई बंदा किसी तरह की सेलिब्रेशन कर सकता है, ना ही च्युइंगम खा सकता है, और ना ही उस दिन ऊंची आवाज में बात कर सकता है। गलती से भी पुलिस वालों ने किसी को हंसते हुए देख लिया तो उसे जेल में बंद कर देते हैं और उसे इतनी सजा दी जाती है कि उसकी पूरी फैमिली ये चीज को याद रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार पुलिस ने कुछ लोगों को 8 जुलाई वाले दिन हंसते हुए देख लिया
लिया और उन्हें अरेस्ट करके सजाए मौत दी गई। काफी बार ये सैड डे को 11-11 दिन तक चलाया जाता है और उस दौरान किसी को भी हंसने की इजाजत नहीं होती। ये काफी अनबिलीवेबल है पर रियलिटी तो यही है। और आखिरी पनिशमेंट ये सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, डेथ बाय स्क्वाड। दोस्तों ये घटना 2022 की है। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले दो लड़के अपने शहर में साउथ कोरियन मूवीज की कॉपी बनाकर बेचा करते थे, जबकि नॉर्थ कोरिया में किसी और देश की मूवीज देखना और बेचना डायरेक्टली बैंड है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे मौत की सजा दी जाती है। इन दोनों यंग लड़कों के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों लड़के साउथ कोरियन मूवीज बेचते हुए पकड़े गए तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये क्राइम इतना संगीन माना जाता है कि फॉरेन मूवीज देखने और बेचने वाले को दर्दनाक मौत दी जाती है। इन दोनों लड़कों की उम्र सिर्फ 16 और 17 साल की थी। फिर इसके बावजूद भी इन दोनों को थ्रेड से बांध दिया गया और 6 शूटर्स की एक टीम ने इन्हें गोलियों से छल्ली कर लिया। बस इतना ही नहीं, बल्कि आप बिलीव नहीं करोगे कि पुलिस ने इन्हें मारने के बाद भी इनके बच्चों की लाशों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया ताकि वो इन्हें नोच नोच के खा सके। इस छोटे से जुर्म के लिए इतनी भयानक सजा दुनिया में शायद ही कोई और दे सकता है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में मुझे बताओ आपके क्या ओपिनियन है किम जोंग उन के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।